अस्सलाम वालेकुम। ऐसे मकसद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज 22 अप्रैल है 2023। आज ईद का दिन है, इसलिए ऐसे मकसद की अदबी दुनिया की तरफ से तमाम लोगों को, हमारे सुनने वालों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब का रोज़ा बड़ी आसानी से गुजरा होगा और आप मोहब्बत से, प्यार से अपनी ईद को मनाएंगे और अपने तमाम हिंदुस्तानी भाइयों के साथ गले मिल कर के ईद के त्यौहार की खुशियाँ को बांटेंगे। तो दोस्तों, पेश खिदमत है एक अफसाना। अफसाने का उन्वान है नया आईना, और इस नया आईना के खालिक है, यानी कि अफसाना निगार है जनाब ज़फ़र उगानवी। मैंने ये किताब ज़फ़र उगानवी बीच का वर्क के तनाजुर में से अख़ज़ किया है और इस ड्रामे के मुरत्तिब है जनाब प्रोफेसर कबीर अहमद। तो पेश खिदमत है नया आईना। हो सकता है ये 2 किस्त में पूरी हो, तो पहली किस्त आपके सामने हाजिर है। दीवारें। मुझे अपने उस नफ्स से प्यार करने को जी चाहता है कि कैदो बंदी सब कुछ है। आदमी कहाँ जा सकता है कि दीवारें हर जगह उठ खड़ी होती हैं, कि बात कमरे से निकलकर अपने समाज और समाज से निकलकर मुल्कों तक चली जाती है, और ये हदें जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ से दूसरी हदें शुरू हो जाती हैं। तो पेश खिदमत है अफसाना नया आईना। ये मेरा कमरा है, यही मेरी दुनिया है। इसमें क्या कुछ नहीं है, सभी कुछ तो है। मैं हूँ, मेरी कायनात है, ज़िंदगी के सामान हैं। फिर भी पता नहीं क्यों आज इस भरी पूरी दुनिया में हर एक चीज़ कदीम और ख़ौफनाक हद तक पुरानी नज़र आ रही। ऐसे में मुझे किसी नई चीज़ की कमी का शदीद एहसास हो रहा है। और वो नई चीज़ क्या हो सकती है जिसके बगैर अपने ही कमरे में आज की रात मेरा दम घुट रहा है। ये सोचने के लिए मैं अपनी उस कुर्सी पर बैठ जाता हूँ जिसका एक दस्तक टूट चुका है, ताहम वो एक हल्के सहारे पर कुछ इस तरह रखा हुआ है जैसे अपनी असली और नई हालत में हो। उसके बाद पनामा सिगरेट के वो पैकेट उठा लाता हूँ जो कुछ देर पहले मैं दुकान से ख़रीद कर लाया था। मेरे कमरे में शायद यही एक चीज़ ऐसी है जिसको मैं ताज़ा कह सकता हूँ। वैसे मैं ये भी जानता हूँ कि इस ताज़ा पैकेट को फैक्ट्री से मेरे हाथ तक पहुँचने में एक अरसा लगा होगा। शायद इसीलिए जब मैं उस ताज़ा पैकेट से पहली सिगरेट निकाल कर पहला कश लेता हूँ तो मुझे किसी ताज़गी का एहसास नहीं होता है। इसके बावजूद मैं चूँकि अपनी आदत की बिना पर उसी ब्रांड को पसंद करने लगा हूँ, इसलिए मेरा ख़्याल है कि मुझे दूसरी सिगरेट अच्छी भी नहीं लगेगी। खामखा ब्रांड क्यों बदली जाए, ये बड़ा अहम सवाल है। इसका जवाब क्या होना चाहिए, बज़ाते ख़ुद ये बात भी मेरे नज़दीक बेहद अहम है, लेकिन इस वक्त मुझे महसूस हो रहा है कि ये हमें ये अहमियतें महसूस हो रहा है कि ये अहमियतें भी अब बेकैफ और बेतासीर हो चुकी। इसलिए कि अब मेरा कमरा एक ऐसी डिक्शनरी बन चुका है जिसमें अल्फाज और उनके मानी कसम कुर्सी और बेबसी के आलम में मुंजमद पड़े। मैं चाहता हूँ कि कोई मसीहा आए और उन लफ्ज़ों को रूह फूंक दे, फिर यही लफ्ज़ उड़ने लगी, चाहने लगी कभी ये शाहीन बन जाएं और पहाड़ों पर बसेरा करें, या कभी अबाबील बनकर अपने नन्हे मुन्ने पंजों में एक एक कंकरी ले जाएं और असाब फील के लश्कर पर बरसाएं। मगर मेरी यह ख्वाहिश भी इसलिए पूरी नहीं हो सकती है कि मेरे सामने जो आईना लटका हुआ है वो भी पुराना हो चुका है, और मैं सोचना चाहता हूँ कि यह पुराना क्यों हो गया, मगर इस वक्त मेरे पास किसी एक बात का भी जवाब नहीं है
इसलिए कि आज मेरा जहन खाली है। आज मेरा जहन खाली है, बिल्कुल उस भिखारी के खाली कासे की तरह, जिसमें रात गए तक एक पैसा भी न डाला गया हो, और वो अपनी बूढ़ी माँ या अपाहज बीवी के पास जाने से घबरा रहा हो। और मैं ये सोचते हुए घबरा रहा हूँ कि कल सुबह सवेरे जब आईने के सामने खड़ा होऊंगा तो मुझे अपना चेहरा कितना भद्दा दिखाई पड़ेगा। तभी मैं ये भी सोचूंगा कि आईना क्योंकि अब बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए अब इसको बदल देना चाहिए। मगर क्या सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ें बदल देनी चाहिए? ये सवाल अभी अभी मेरे जहन में अचानक इस तरह आन गिरा है जैसे कोई खामोशी के साथ भिखारी के टीन के खाली डिब्बे में एक पैसा डाल दे। अपनी इस कामयाबी पर मुझे मामूली खुशी ज़रूर होती है, लेकिन एक पैसे या एक सवाल की इस पेचीदा दुनिया में हकीकत ही क्या है, ये सोचकर मुझे मायूसी के कोहरे में खो जाना पड़ता है। और मैं सिगरेट का आखिरी कश लेकर उस एस्ट्रे की तरफ देखने लगता हूँ जिसकी चिटें जगह जगह से उखड़ चुकी हैं और जिसके अंदर जाने कितनी जली या जली सिगरेटें और माचिस की तीलियाँ सब जोड़े एक साथ पड़ी हुई। एस्ट्रे भर चुकी है और अब उसमें मज़ीद किसी सिगरेट के टुकड़े के लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। फिर भी मैं अपनी जली हुई सिगरेट को बुझाकर उसी एस्ट्रे में ठूस देता हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया यह मुझे नहीं मालूम। मुझे अगर मालूम है तो बस इतना ही कि आज की दुनिया भी उस भरी हुई एस्ट्रे की तरह है जो बेहद छोटी है और जिसमें सिगरेट के टुकड़े और माचिस की तीलियाँ ज़रूरत से ज़्यादा हैं। इसलिए एस्ट्रे काबिल रहम है और शायद दुनिया भी। यही वजह है कि दुनिया की पेचीदगी बढ़ती ही चली जा रही है और उसके लिए महज ये एक सवाल कि पुरानी चीज़ों को क्या बदल देना चाहिए मेरे लिए नाकाफ़ी है। इसलिए मुझे अपने जहन पर जोर डालना पड़ता है कि शायद कोई और सवाल सामने आ जाए तो कुछ बात भी बने। लेकिन बात कहाँ बनी? वही तन्हाई, जहन में सवाल बिल्कुल इसी तरह तना है जैसे इस वक्त मैं अपने कमरे में तना हूँ। वैसे मैं सवालात से प्यार करता हूँ, वो भी मुझे पहचानते हैं, फिर ये कि मैं भी अपने जहन के खाने में उन्हें हर तरह का आराम पहुँचाता हूँ। मगर तन्हाई के आलम में जब मेरे सामने कोई एक गहरा सवाल आकर खड़ा हो जाए तो मैं परेशान हो जाता हूँ। मेरी सांस रुकने लगती हैं और ऐसे में उन दोस्तों को पुकारना पड़ता है जो उस वक्त कहीं बैठे हुए मेरी तन्हाई पर कहकहा लगा रहे होंगे। इसलिए मैंने बारहा सोचा है कि उन पुराने दोस्तों को भी उसी पुराने आईने की तरह बदल देना चाहिए जिसका पॉलिश इतना ख़राब हो चुका है कि उसमें चेहरे के सही नकोश नहीं देखे जा सकते। मगर पता नहीं क्यों मैंने तो दोस्तों ही से अब तक मुंह मोड़ सका हूँ और न ही ये पुराना आईना बदल पाया। ऐसे में मुझे अपनी बुज़दिली पर रोना आता, अपनी मसलहत पसंदी पर हंसी आती है और अपनी फितरी कमज़ोरी पर, अपनी शराफत तबाह पर न रोने को जी चाहता और न हंसने को जी। अगर चाहता है तो बस इतना कि मैं सिर्फ मैं रहूं और कोई न रहे, या फिर एक वो वक्त रहे जो अजीम तर है और उसके जुलूं में कुछ न हो और उसके सिवा कुछ ना हो। ये सब कुछ मेरा अपना नहीं था। फिर भी मेरे जहन में जिस रोज़ ये बातें आ रही थी और जा रही थी मैं खुश था कि मेरा जहन मुझसे करीब तर है, वसी है, लामुहीत है। मैंने उस दिन ये भी चाहा था कि देखूं वसत के लामहदूदियत अपनी हदें कहाँ तक कायम करती है और किस नुक्ते पर एक अर्ज़ ख़त्म होता है, किस नुक्ते से एक निशान शुरू किया जा सकता है। लेकिन कबल इसके कि मैं अपने मुशाहदे की गहराइयों में उतरता, मेरा 1.5 माह का बच्चा सैफ़ी मेरे सामने की कुर्सी पर आकर बैठ जाता है और मुझसे कहता है, डैडी मैं कल चांद पर एक फ्लैट देखने जा रहा हूँ, अगर मुनासिब कीमत पर मिल गया तो बात तय करके 1 हफ्ते के अंदर लौट आऊँगा। इस खबर से मुझे क्या बताऊँ कि कितनी मुसर्रत हुई थी, लेकिन उसी लम्हे मैंने ये भी चाहा था कि काश मैं भी चांद पर जा सकता और अपने बेटे की पसंद का फ्लैट अपनी आँखों से देखकर नूर समेट सकता। इसलिए कि अब मेरी ज़िंदगी के दिन थोड़े ही बच गए हैं। सेहत गिर चुकी है, बदन में
राशा आ गया है और तनफ़ुस की दीमक तो कुछ इस तरह जिस्म की दीवारों को चाट चुकी है कि कुछ बच ही नहीं सका। इस वक्त भी मेरे सांस फूलने लगी थी और अपनी देरीना और आखिरी ख्वाहिश और अपने बेटे के सामने न जाने कितनी दुश्वारियों के साथ पेश कर पाया था। सैफ़ी ने, बेटे, मेरी भी एक ख्वाहिश थी कि मरने से पहले एक बार मैं चाँद की दुनिया तो देख आता। तुम जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ ले चलते तो कितना अच्छा होता। सैफ़ी ने मेरे झुर्रियों भरे चेहरे पर एक गहरी नज़र डाली थी और बहुत ही धीमे अंदाज में एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर उसने मुझसे कहा था, डैडी, आप बहुत बूढ़े और कमज़ोर हो चुके हैं ना, कहाँ जाइएगा, यहीं अल्लाह अल्लाह कीजिए। मुस्तकबिल के इस रवैये से उस वक्त भी मेरा जिस्म काँप गया था और आज भी मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या सोचना है और किस तरह उसका तज़किया करना है, कि पुरानी चीज़ों से नफ़रत करनी चाहिए या नहीं। कहते हैं कि रिवायत ही पर खूबसूरत और पायदार मुस्तकबिल की बुनियाद रखी जाती, लेकिन चूँकि मेरा जहन खाली है इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि ये नज़रिया किस हद तक सही और भरोसे के काबिल भी है। मुझे तो बस इस कदर मालूम है कि इस वक्त बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक सवाल मैं तलाश कर सका हूँ कि क्या यह पुराना आईना बदल देना चाहिए। मैंने सिगरेट की डिबिया से अभी अभी एक दूसरी सिगरेट निकाल ली है और उसको सुलगा कर मैं पहला कश ले रहा हूँ। 15 मिनट के अंदर मेरी दूसरी सिगरेट है, इसीलिए शिम्मी कहते हैं कि मैंने बेइंतहा सिगरेट नोशी से अपनी सेहत तबाह कर ली। उसके लिए वो मुझसे रूठ गई है, रोती रही है, कभी मुझ पर बरसती रही है। उसकी इस मासूमियत पर मुझे ये सोचकर हंसी आ गई थी कि औरत एक मर्द को किस तरह ज़िंदगी के फ़रेब में मुब्तला रखना चाहती। शिम्मी को मेरी इस बात से इख्तलाफ था। वो कहना चाहती थी कि औरत के मशवरे में खुलूस और प्यार के सिवा कोई दूसरा जज्बा कार फरमा नहीं होता है, लेकिन उसके इस ख्याल में भी मेरे लिए कोई नयापन नहीं था। इसलिए मैं चाह रहा था कि वो कोई नई बात सोचे और मुझे बताए कि ज़िंदगी का सही और ठोस मकसद क्या है। उसके लिए मैं उसको सोचने का वक्त दिया। वो सोचती रही और पढ़ती रही और सोचती रही। दूसरी तरफ मैं इंतज़ार के उन तवील लम्हों में शिम्मी के चेहरे के हसीन नक्कोश को तज़किया करता रहा। मैंने महसूस किया कि उसके होंठों से शहतूत का रस टपक रहा है, उसकी बाहों से शोले निकल रहे हैं और उसके शामोज़ी जम्पर जल रहा है और वो जल रही है, मैं जल रहा हूँ और सारी कायनात जल रही है। ये भी अजीब बात है कि मैंने जब भी शिम्मी के हुस्न के लिए कोई नई तस्वीर तलाश की है तो मैं बुरी तरह नाकाम हुआ हूँ, इसलिए कि हर एक तस्वीर अब पुरानी हो चुकी है। इससे ज़्यादा अजीब बात तो यह है उसने अभी अभी जो बात कही है वो भी बेहद फरसूदा है। वो कहती है कि ज़िंदगी अमल का दूसरा नाम है और उसके लिए जिस्मानी सेहत ज़रूरी है, मगर मैं उसका दिल किस तरह तोड़ सकता हूँ, तो वही तो मेरे लिए सब कुछ, उसका हुस्न ही तो मेरा मुस्तक़बिल। इसलिए उसके सोचने के अंदाज में क़दामत के बावजूद खामोश रह जाता हूँ। ऐसे में महसूस करता हूँ कि शम्मी के जहन से मुझे क्या लेना देना है। मुझे तो उसके हुस्न के महज एक जलवे से अपने तस्वुरात के चिराग रोशन रखना। फिर भी मुझे अपने दिल में यह बात दोहरानी पड़ती है कि 100 साल की ज़िंदगी से एक साथ की ज़िंदगी काबिल रश्क है। जिसके 1000वीं हिस्से में भी कोई दूसरे के फ़ायदे की बात सोच ले। यही वजह है कि कम से कम ज़िंदा रहना चाहता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहता हूँ। इसके लिए मैं हर तरह का नशा इस्तेमाल कर सकता था, मगर क्या करूँ कि मैं सिर्फ सिगरेट पीता हूँ और इस वक्त भी महज इसलिए मैंने ये सिगरेट सुलगाई है कि मैं जहन के ठंडे तारों में कुछ तो गर्मी पैदा कर सकूँ।
और इस तरह मुझे सोचने में मदद मिल सके कि मैं क्या सोचना चाहता हूँ। तहाँ मुझे यकीन है कि इस वक्त अगर मैं पनामा की पूरी डिबिया भी फूंक डालूँ तो भी मेरा जहन खाली का खाली रहेगा और उससे मैं कोई सही मसरफ़ आज नहीं ले सकूँगा। हालांकि मैंने चाहा था कि आज शब की तन्हाई में कोई बहुत बड़ी बात सोचूंगा, कोई अहम मसला मेरे जहन में आएगा। मुमकिन है कि कोई गज़ल ही हो जाए या अफसाने का कोई प्लॉट की तरतीब पा जाए या मुल्क की बिगड़ी हुई सूरत हाल का कोई इलाज ही हाथ आ जाए। इसलिए मैं आज रात का खाना कुछ सवेरे खाकर अपने कमरे में लौट आया था कि कुछ कर सकूंगा और कुछ सोच सकूंगा। लेकिन हुआ क्या, दूसरी सिगरेट भी ख़त्म, तीसरी सुलग गई। एक चिराग से दूसरा चिराग जलता रहा, एक सिगरेट से दूसरी सिगरेट और एक ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी। ये सिलसिले कितने अहम हैं और कितने खूबसूरत, बिल्कुल उसी पुराने आईने की तरह जो मुकाबिल की दीवार पर लटका हुआ है, जो पुराना होने के बावजूद आज भी पुरकशिश है और इस वक्त भी हसीन था जब किसी ने मुझे तोहफे में पेश किया था। तो दोस्तों, अभी आप ऐसे राशिद के अदबी दुनिया में आज ईद के दिन एक अफसाना सुन रहे थे जिसके खालिक थे ज़फ़र उगानवी, और ये मैंने अख़ज़ किया है उनकी किताब ज़फ़र उगानवी बीच कबर के तनाजुर में, जिसके मुरत्तिब हैं जनाब दबीर अहमद साहब। ये इस अफसाने का पहला किस्त है और फिर मैं जल्दी आपके सामने दूसरी किस्त लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी ईद की मुबारकबाद। अल्लाह आप सबको महफूज रखे और खुश रखे और सारी ज़िंदगी इसी तरह खुशियाँ आपके सामने आती रहें। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलते हैं आपके इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है राशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफ़िज़।